अरे तुम्हारे लिए तो एक महिला ही काफ़ी है। तुमको ऐलान करते हैं पूरे देश में कि तुम्हारी ऐसी तैसी मैं करूंगी। 100 दिन जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन जिंदगी इज्जत की जिएंगे, ना कि हम 100 दिन उस जिल्लत को जिएंगे। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, सारे खत्म कर दिया और फिर कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। मोदी, योगी, अमित शाह, ये तीनों क्रिमिनलाइज देश को रौंदते चला जा रहा है और सब लोगों के आंख पे पट्टी चढ़ी हुई है। संविधान को जलाने का मतलब ही था कि हमें खत्म करना है। संविधान में मेरे बाप के बाप ने क्या गलत लिखा था? नफरतों का माहौल पैदा कर दिया, भाईचारे को खत्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम राग अलापना शुरू कर दिया। तो मंच में बैठे लोगों से तो हमने बातचीत कर ली है, लेकिन जनता की राय जानना बेहद जरूरी है। तो क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, जो लोग संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, संविधान के खिलाफ जो काम करते हैं, उनको तो जो है मतलब रासुका लगा दी जाती है, उनको आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो लोग संविधान को मिटाने की बात करते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? कौन कर रहा है मिटाने की कोशिश? जो आजकल जो है मतलब खबरें आ रही हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और जो है मतलब मनुस्मृति लाएंगे, तो ये क्या संविधान को मिटाने की बात नहीं है? संविधान में कहना ये तो आस्था को बढ़ाने वाली बात है। आस्था अलग चीज़ है, कानून अलग चीज़ है। आस्था का कानून से कोई ताल्लुक नहीं होता। ऐसे तो किसी की आस्था जो है मतलब कोई आदमी अगर कह दे कि ये चीज़ जो है मतलब ख़राब है, इसको जो है मतलब तोड़ दिया जाए, फोड़ दिया जाए, और जो है मतलब उसको तोड़ दिया फोड़ दिया जाता है, तो उसकी तो आस्था। लेकिन जिसकी वो टूटी फूटी वो चीज़, उसका क्या होगा? क्या नाम है आपका? ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन जी, तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए, बल्कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, उसका जो मौलिक ढांचा है वो बरकरार रहना चाहिए। और उसे बिगाड़ कौन रहा है? सरकार भी तो वही नारा लेकर चल रही है जो आप लेकर चल रहे हैं, विकास का। नहीं, विकास हो, लेकिन बगैर भेदभाव के विकास हो। ये नहीं कि कौन कर रहा है? किसी जाति विशेष के लिए जो है मतलब नहीं होना चाहिए, कि उत्थान हो, सबका हो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा देश जो है वो सोने की चिड़िया बने और हर चेहरे पे मुस्कान हो और ये गुलशन हरा भरा हर वक्त रहे। मोदी जी भी यही चाहते हैं। बस मोदी जी कह रहे हैं हम भी यही चाहते हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं। क्या लग रहा है कितने मेहनती हैं वो? हमारे देश के जो प्रहरी हैं, हमारी सरहदों की हमारी सीमाओं की जो रक्षा कर रहे हैं, उनको और ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें दी जाएं, उनके हौसले बढ़ाए जाएं, अच्छे से अच्छी जो है अच्छे से अच्छे हथियार अपने हमारे देश के अंदर अच्छा, तो इन सब मामलों में सत्ता में बैठी सरकार अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं? कुछ काम ठीक भी हैं, कुछ काम ठीक भी नहीं है। जैसे कि हमने जो है नफरतों का माहौल पैदा कर दिया, भाईचारे को ख़त्म कर दिया, हिंदू मुस्लिम राग अलापना शुरू कर दिया, तो ये चीज़ें जो है मतलब देश के लिए लाभकारी। तो कह रहे हैं आम जनता फैला रही है, सरकार थोड़ी फैला। लाभकारी नहीं है, चाहे वो जनता फैलाए चाहे सरकार फैलाए। हम इससे सहमत नहीं हैं और ना हम इसका कभी साथ देंगे। अच्छा, नफरत कौन फैला रहा है? आपने नफरत की बात की। नफरत फैलाने वाली चाहे सरकार हो, चाहे वो जनता हो, चाहे वो जाति विशेष से लोग हों, हम उन सबके खिलाफ हैं। ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ हैं आप लोग? नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ नहीं है हम ब्राह्मणवाद, उनके जो अच्छे लोग हैं, अच्छे जो मतलब जो अच्छे श्लोक हैं और जिनसे समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज जाता है, मैसेज जाता है, हम उसको अंगीकार करते हैं और उसकी जो मतलब प्रशंसा, बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और चाहते हैं कि जो चीज़ें चाहे वो हिंदू शास्त्रों में हो, चाहे वो वेदों में हो, पुराणों में हो, उपनिषदों में हो, वो उन सबको हमें जो है मतलब। अच्छा, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान की खाई खोदी जा रही है? हाँ, बिल्कुल हिंदू मुसलमान की खाई खोदी जा रही है। कौन खोद रहा है ये खाई? ये दोनों कमियां दोनों तरफ से हैं। कौन दोनों? सरकार भी इसमें बढ़ावा देती है, कुछ लोगों को विशेष प्रोत्साहन मिलता है हिंदू मुस्लिम भावना को बढ़ाने के लिए। कुछ लोगों को जो है मतलब अगर कोई एक वर्ग विशेष ऐसा है कि अगर वो इस काम को करता है तो उसको जो छूट दी जाती है, और अगर दूसरे वर्ग का कोई उस काम को करता है या इस तरह का माहौल पैदा करता है तो उसको जो है मतलब उसे सजा दी जाती है। जबकि हम मुस्लिम पक्ष करता है तो बुलडोजर चल जाता है। मैं मुस्लिम पक्ष को आप खुल के बता नहीं रहे हैं ना, मैं जानना। मैं पक्ष की बात नहीं करता। जो भी नाजायज काम करे, गलत काम करे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो या ईसाई हो, हम उसके लिए कोई माफ़ी नहीं है। लेकिन देश के अंदर शांति का माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, शांति व्यवस्था बहाल रहनी चाहिए। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे देश का राजा, चाहे वो मोदी जी हों, योगी जी हों, हम सबका सम्मान करते हैं। और लेकिन मुद्दों की लड़ाई है, राजनीति के फंडे होते हैं, उन सब में वो टकराव राजनीतिक तौर पर मुद्दों पर बातचीत करनी चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम पे। चलिए महिलाओं की भी राय जान लेते हैं, क्या कहेंगे आप? बड़ी देर से आप सुन रहे हैं, अब आपका जवाब देने का समय है। क्या सीखा, क्या चर्चा की गई?
संविधान पे चर्चा की गई है, ये कैसा गणतंत्र जिसमें मिटा दिया जनतंत्र, इस पे चर्चा की गई है। जनतंत्र मिटा दिया है। संविधान की बात करते हैं लोग, बहुत सारे लोग संविधान की बात करते हैं, अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, भीमवाद की बात करते हैं, लेकिन जिस दिन संविधान जला दिया गया था, ठीक इसी मतलब पार्लियामेंट पे, जंतर मंत्र पे, सरकार के नाक के नीचे की घटना थी। उस दिन कहाँ थे लोग? कहाँ अम्बेडकरवादी मर गए थे? उस दिन क्यों नहीं संविधान की बात उसी दिन का आर पार की कर लेनी चाहिए, जंग फैसला हो जाता तुरंत। आज नहीं आती, आज नहीं आती मैडम ये बात करने की ज़रूरत, या हम लोगों को भीख मांगने की ज़रूरत। आज तक मतलब इतने दिन आज़ादी कहते हैं, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, कौन सी आज़ादी? हमारी बेटी बहन की आज़ादी नहीं है, बच्चों की आज़ादी नहीं है, शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, सारे खत्म कर दिया और फिर कह रहे हैं कि हम आज़ाद हैं। फिर कह रहे हैं हम 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्या चीज़ का है मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं? ये मतलब 3 क्रिमिनलाइज देश को रौंद दिया पूरा। मोदी, योगी, अमित शाह, ये तीनों क्रिमिनलाइज देश को रौंदते चला जा रहा है और सब लोगों के आंख पे पट्टी चढ़ी हुई है। तो और सब लोग चुप्पी साध के क्यों बैठे हैं? साध के इसलिए बैठे हैं कि उन्हें पता नहीं कौन चीज़ का खौफ सताया हुआ है। वो इधर मुस्लिम डरता है कि हमें मार देगा, और दलित मतलब डरता है कि हमें मार देगा। कौन लड़ाई लड़ेगा? नेता, केवल नेता ही लड़ेगा। अरे नेता के साथ जनता निकले ना, रोड पे निकले, रोड पे निकलना होगा मैडम, ऐसे नहीं बनेगा। तो ये जनतंत्र तो आप कह रहे हैं समाप्त होने की कगार पे आ गया। समाप्त वही तो बात है कि जब संविधान को जला दिया गया तो किस लिए जलाया गया? खत्म करने के लिए, हमें मिटाने के लिए। संविधान को जलाने का मतलब ही था कि हमें खत्म करना है, हमारी आज़ादी को छीननी है। जो बाप के बाप ने दे गए उसको जलाने का मतलब क्या था? संविधान कौन से गलत बात लिख दिया था? संविधान में मेरे बाप के बाप ने क्या गलत लिखा था कि इन लोगों ने संविधान को मिटाया? गीता, रामायण, भागवत, वेद, पुराण, रामचरित्र मानस हमने सबने जलाए हैं। हम कहें आओ तुमको हम जवाब देते हैं। अरे तुम्हारे लिए तो एक महिला ही काफ़ी है। तुमको ऐलान करते हैं पूरे देश में कि तुम्हारी ऐसी तैसी मैं करूँगी। मैं मरने से नहीं डरी, 27 दिन जेल में रही, डीएसपी को मारी भी वहीं पे बलिया में, लेकिन मुझे तो डर नहीं लगा। तो इतनी जागरूकता आम जनता में क्यों नहीं है, क्या लगता है? जागरूकता अब आम जनता में क्यों नहीं कि लोगों को कौन सी खौफ है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे डर नहीं है। ये मुझे पूरी मतलब गर्व से विश्वास है कि मैं अपने बाप की औलाद हूँ, मुझे गर्व है। भीमराव अम्बेडकर जी की तो सभी लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा संविधान। हाँ, तो सभी लोग तो समर्थन में हैं। समर्थन में हैं, तो आज समर्थन में है, लेकिन उस दिन जिस दिन संविधान जलाया गया उस दिन क्यों नहीं ऐलान किए या आ जाओ? एक दिन की लड़ाई 100 दिन जीने से बेहतर है कि 100 दिन जिंदगी जीने से बेहतर है कि एक दिन जिंदगी इज्जत की जिएंगे, ना कि हम 100 दिन उस जिल्लत को जिएंगे। और आज वही हो रहा है। उस दिन कोई नहीं निकला, सारे भीमवादी मर गए थे, सारे अम्बेडकरवादी मर गए। राजरत्न कहते हैं हम परपोते हैं, वो भी बने घूमे फिरते हैं। बहुत लोग। आपको क्या लग रहा है कहाँ थे ये सब लोग? कहाँ थे? अब कहाँ इनको कहाँ बताया जाए, कहाँ कौन सी पेश किया जाए बात को, कौन सी में इनको डाला जाए कि मतलब वहीं थे ये। लेकिन एक चूहिया का बिल होता है ना, उसमें घुस जाते हैं लोग, और जैसे आएगा चुनाव वैसे निकल जाएंगे। हमें वोट चाहिए, दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबका वोट चाहिए। और हम क्योंकि काम कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए वोट। हम देखिए उनकी मतलब जो भी हो, लेकिन हमारी मूर्खता की वजह से आज हमको टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। और आज टुकड़े टुकड़े में न बांटा होता तो हमारे महिलाएं जो हैं, खास तौर पे महिलाओं पे मैं बोलना चाह रही थी कि खास तौर की महिलाएं ये मतलब देवी, दुर्गा, काली ये न पूछती, तेज त्यौहार मनाना बंद कर देती, धर्म स्थलों पर जाना बंद कर देती, तो कहीं ये लोग नहीं बांटते। ऐसी बात मत करिए, आस्था को ठेस पहुंच जाएगी उनकी। आस्था की उनकी ठेस पहुंचती, मैं तो ऐसी तैसी करती हूँ उनकी। मैं नहीं मानती आस्था। जब मैंने आस्था मानती तो गीता रामायण क्यों जला देती? मैं उनकी आस्था को मैं नहीं सलाम करती हूँ, मैं नहीं सैल्यूट। मैंने अपने बाप के बाप यदि रास्ता ना बंद कर, जो रास्ता बंद था तो वो उसको खोलता नहीं मेरे बाप के बाप ने, तो इन्होंने कौन सी आस्था दी थी? जरा कुत्ता बिल्ली को छूने पसंद करते थे, हम लोगों को इंसान को छूना नहीं पसंद करते थे, वो आस्था कौन थी? जिनके धर्मों में मुझे जिल्लत किया जाता है उस धर्म को कैसे ऐसी तैसी करती हूँ? जिस धर्म को से मुझे जिल्लत होता है, मैं हमारी बेटियों पर इनको मतलब सरियाम रोड पे हत्या बलात्कार किया जा रहा है, और बलात्कार करके और नहीं तो डेड बॉडी नहीं सौंपी जा रही, जीभ काट लिया जाता है, पता नहीं क्या क्या उसके साथ होता है। उसको ये तो पहले होता था, अब नहीं होता। अब क्यों नहीं होता मैडम? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मीडिया वाले हैं, डेली देखते हैं आप लोग।
और यही आप लोग करते हैं, आज यहाँ कर रहे हो कल वहाँ करते हो। अभी तो पराचा साहब बोले थे मंच से, ये असली मीडिया वाले हो, शायद वो नहीं आए होंगे जो उनके मतलब गुलाम बने फिर रहे हैं। वहाँ यहाँ तो वही आएगा अम्बेडकरवाद की बात सुनने, कि जिसके अंदर हिम्मत होगी, क्षमता होगी सुनने की, वही बात बोली जाएगी उनको। मोदी जी भी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। संविधान मतलब वो कहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ सुरक्षा की है बेटी का, कहाँ की है? अरे इसी दिल्ली में मतलब बस में निकलती है तो बेटी का हत्या बलात्कार होता है, और वो बेटी रात को मारी जाती है, उसमें करा के मर जाती है, हॉस्पिटल में दम तोड़ती है। वही बेटी का मतलब हाथरस का कांड है, वही बेटी आगरा का कांड है, वही बेटी का कानपुर का कांड है। कहाँ बेटी को बचाया? अरे इन लोगों का जो है ना कि मतलब इन लोगों को साजिश है, और आरएसएस वाले क्या नहीं करते, क्या नहीं करवा देगा। वही तो कह रहे हैं, तीनों देश के क्रिमिनलाइज देश को रौंद दिया। ये तीनों ही तो विकास का नारा लेकर चल रहे हैं। विकास का नाम वही तो कर तो दिया विकास। अब कितना विकास चाहिए हमारे लोगों को, कितना चाहिए विकास? कह रहे हैं 24 में लाइए और विकास कर देंगे। एकदम बिल्कुल कर देंगे, एकदम साफ कर देंगे। अब तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हमारे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यदि आ गए ना 24 में तो बिना जरूरत के, बिना साबुन और बिना सर्फ के धो देंगे एकदम। इतना आक्रोश किस बात का है? मुझे इस बात का है, मैं इनको मतलब ठाकुर ब्राह्मण वैश्य को पसंद ही नहीं करती हूँ, इसलिए कि हमारी बेटी बहन का इन लोगों ने सदियों से हमारे लोगों के साथ अत्याचार, हत्या, बलात्कार मतलब सदियों से सताते आया है, इसलिए मैं पसंद नहीं करती हूँ। कि उनकी मतलब एक कहावत है, मैं उस कहावत को नहीं कहूँगी, लेकिन हम लोगों के लिए इन लोगों को मतलब हमारे लोगों को देखना ये पसंद नहीं करते, तो इसलिए मैं भी पसंद नहीं करती। कहने वो तो पहले नहीं करते थे, अब तो भाई भाई हैं। कोई भाई नहीं है। आज भी हमारा पहना ओढ़ा उनको देख के उनको आंखों में जलन होती है, घुटन होती है। आप सामने हो और दूसरा घर उसका है, यदि हमारी बेटी पहन के निकल रही है तो उसको इतनी दर्द होगी, सामने से तो कहेगा कि उनकी बेटी अच्छी है, हाँ ठीक हो बेटा, हाँ ठीक है, लेकिन उसको इतनी अंदर से चुभेगा कि इसका बेटा कैसे पढ़ के इंजीनियर बन गया। इतनी चुभती है मैडम। ऐसा अभी भी अभी भी कितना भी पढ़ लेंगे बदलाव नहीं, कितना भी कोई कुछ कर लो बदलाव नहीं आएगा। उनके अंदर जो जलन की भावना है वो जलते रहेंगे। लेकिन हम लोग, कौन लाया है जलन की भावना उनके अंदर? वो कौन लाया? वो तो खुद ही, वो पहले से ही यही काम करते आ रहे हैं। लाया कौन उनको? ये कुछ नहीं, कोई लाया नहीं है उनके अंदर। जो उनके अंदर जो भावना थी पहले, वो आज भी है, वो कभी बदली नहीं है और ना ही कभी बदलेगी। हमें बदलना ही नहीं है, हमें अपने आप को बदल देना है, उनको नहीं बदलना। हमारी माताएं बहनें सुधर जाएं, उनके धर्म स्थलों पर जाना बंद कर दे, तीज त्यौहार मनाना बंद कर दे, वो सारे मतलब अपना देख लें, हम अपना देख लेंगे। सीधी मतलब उनका अभी भी यही है। ब्राह्मण वैश्यों को वोट देना बंद कर दो, सीधी सी सवाल है। वो अपनी मतलब अलग हो जाए, हमें अलग कर दो। कह रहे सब हिंदू हैं हम लोग। हिंदू नहीं है, हम तो हिंदू नहीं है। नहीं, मैं हिंदू नहीं हूँ। इसलिए कि उन लोगों ने, यदि हिंदू हमें किस बात का मानता है, जब हिंदू हैं तो हमारे साथ अत्याचार क्यों, हमारे हक हकूक क्यों नहीं मिला? हमें आज तक मतलब न्यायपालिका, कार्यपालिका किसी में भागीदारी मिली क्या? हमें पेशा, नौकरी मतलब जो भी शिक्षा है कहाँ मिला, कैसे मिला है? मतलब अभी भी वो चल रहा है और वो चलता रहेगा। मुंह में राम बगल में छुरी, मन में आन बगल में चूड़ी, कहे कबीर नेते है बुरी। ये चीज़ है। क्या नाम है आपका? मेरा पहले नाम गीता था, लेकिन मैंने जब गीता रामायण चलाई तो अपना नाम चेंज कर दी, अब शबनम सिंह लिखती हूँ मैं। शबनम सिंह, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने हमसे बातचीत करी है। ऐसा लग रहा था मानो सावित्रीबाई फूले से बात हो रही हो मेरी। जाहिर तौर पर जितनी सरलता से और बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और लोगों को जागरूक किया, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।